वायरस हो गए। तो हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आ गए हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाला है पंचायत चुनाव 2021 का, जो तिथि जारी हुआ है, कब से कहाँ मतदान होगा और नामांकन कब से चालू हो रहा है, उसी के बारे में आज पूरा हम बात करने वाले हैं। तो हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस वर्ल्ड में स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक? तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी कि कब से मतदान होगा और कितने चरण में होगा और कब से नामांकन चालू हो रहा है, यानी नॉमिनेशन जो बोला जाता है। तो चलिए आइए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बना रहिए, कहीं जाइएगा मत। हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले भी हैं कि कब से नामांकन यानी जो होता है, यानी नॉमिनेशन कब से चालू हो रहा है और कब तक होगा और कितने चरण में होगा और किस जिले का कब होगा, ठीक? तो इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। प्लीज आप लोग से यह रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखिएगा। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए आइए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बिहार पंचायत चुनाव की तिथि जारी, यानी ये जो बिहार में हमारे चुनाव होने वाला है, जो पंचायत चुनाव, उसका मतलब तिथि जारी कर दिया गया कि कब से इसका मतलब मतदान होगा और कितने चरण में होगा। तो इसमें ये भी लिखा हुआ पढ़ सकते 10 चरणों में होगी मतदान। और यह जो नामांकन जो नॉमिनेशन चालू होगा वह 2 मार्च से बिहार में चालू हो जाएगा, यानी 2 मार्च से चालू हो जाएगा। और उसमें कौन कौन सी कागजात लगेंगी आपको इस सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। ये आपका सूची हो गया कि कहाँ से कब से नामांकन और कब से नामांकन होगा, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत। तो चलिए आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए, हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ आप बने रहिए और लास्ट तक देखिए, हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए ये जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़, यानी यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मतलब आप लोगों को जानकारी देने के लिए आया है कि कब से आपको पंचायत चुनाव होने वाला है। तो जैसे कि पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार पंचायत चुनाव 24 अप्रैल से चालू, यानी 10 चरणों में होगी, यहाँ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इसमें ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं ग्राम पंचायत और कचहरी चुनाव 2021 के 10 चरणों में कराने के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है और 24 अप्रैल से 30 मई तक अलग अलग तिथि में मतदान होंगी। इस दौरान हर जिले में विभिन्न चरणों में चुनाव संपन्न होंगी। यानी उसके बाद ये भी लिखा हुआ पंचायत चुनाव की अधिसूचना 28 फरवरी को जारी की है, यानी ये जो निर्देश दिया गया है या मतलब तिथि जारी किया है 28 फरवरी को सूचित किया गया है कि 24 अप्रैल से 30 मई तक आपको मतदान होगा, ठीक। और उसके बाद नीचे ये भी लिखा हुआ है कि इसके साथ ही यहाँ पर इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाएगी, यानी आचार संहिता जो बोलता है आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी इसके सहित। और मतगणना की तिथि कुछ दिनों बाद जारी होगी, ठीक। और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के बैठक में 34 प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी गई है, ठीक। पंचायत के पहले चरण के नामांकन प्रस्तावित प्रक्रिया 2 मार्च से शुरू होगी, यानी जो पंचायत के पहले चरण में नामांकन की प्रक्रिया 2 मार्च से शुरू होगी। और पहला चरण में हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर चरण जैसे ही पर लिखा हुआ है, यहाँ पे चरण नामांकन मतदान, यानी पहला चरण में आपको बता दे रहे हैं कि 2 मार्च से होगी, आपको 2 मार्च, यानी जो मतलब मतदान यानी पड़ेगा 24 अप्रैल को, उसका जो होता है नामांकन हो गया, यानी नॉमिनेशन बोलते हैं, वह 2 मार्च को होगी। जो 2 मार्च की नॉमिनेशन होगी उनका जो वोट होगा 24 अप्रैल को होगा। और दूसरे चरण में यहाँ पर दूसरे चरण में 4 मार्च को यानी नॉमिनेशन होगी। जो 4 तारीख को नॉमिनेशन होगी वो 28 अप्रैल को आपको
मतदान होगी। और जो तीसरा चरण में होगा यानी तीसरा चरण होगा, तीसरा चरण में 8 मार्च को नॉमिनेशन होगा, यानी 8 मार्च को नॉमिनेशन होगा, उसको 2 मई यानी 5वां महीना में 2 तारीख को आपको उसका मतदान होगा, ठीक है। और चौथा में है, यहाँ पढ़ सकते हैं, चौथा में है 10 मार्च, यानी 10 मार्च को जो नॉमिनेशन होगा, जो नामांकन होगा वो 6 मई को यानी 6 तारीख 5वें महीना में आपको ठीक होगी मतदान। और 5वां चरण में आप पढ़ सकते हैं, 5वां चरण में जो है वो 5वां चरण में 11 मार्च यानी 11 मार्च को नॉमिनेशन होगा, यानी 11 मार्च को नामांकन होगा, और 10 मई को आपको यहाँ पे 10 मई को देख सकते हैं, 10 मई को मतदान यानी वोट पड़ जाएगा। और उसके बाद छठा में देख सकते हैं, छठा चरण में है 26 मार्च, यानी जो 26 मार्च को यानी जो 26 मार्च को नॉमिनेशन होगी, नॉमिनेशन यानी जो नामांकन होगी वो 14 मई को यानी 14 मई को मतदान हो जाएगा, ठीक, यानी वोट गिर जाएगा। और उसके बाद 7वां चरण यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 7वां चरण में जब होगा, 7वां चरण में होगा 28 मार्च को नामांकन यानी नॉमिनेशन, 28 मार्च को जो नॉमिनेशन होगा वह 18 मई को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 18 मई को वोट होगा, ठीक, यानी मतदान होगा। और उसके बाद जो ठीक है 8वां यहाँ पे आ गया, 8वां जो चरण में नॉमिनेशन होगा जो 30 मार्च को होगा, यानी 30 मार्च को 8वां मतलब होगा, 30 मार्च को नॉमिनेशन जो होगा उसका 22 मई पढ़ सकते हैं, 22 मई को मतदान हो जाएगा। और जो 9वां में होगा, 9वां चरण में वह 4 अप्रैल को आपको नामांकन यानी नॉमिनेशन होगा, जब 4 अप्रैल को नॉमिनेशन होगा उसका 26 मई को वोट यानी मतदान होगा, ठीक। और 10वां चरण ये जो लास्ट है, यानी जो 10वें चरण में आपको हम बता दें कि 10वें चरण में जो होगा, 10वें चरण में यानी जो 10वें चरण में होगा वह 7 अप्रैल को नॉमिनेशन होगा और 30 मई को यहाँ पे मतदान यानी वोट पड़ जाएगा, ठीक। तो यह सारी जानकारी हम आपको दी, ठीक है, ठीक, सारी जानकारी दी। और इसमें आपको बता दें कि कौन कौन सा पद आएगा, तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि 6 पदों के लिए होंगे चुनाव, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बता दें कौन कौन सा होगा, जैसे कि मुखिया का होगा, सरपंच का होगा, और सरपंच के पंच का होगा, वार्ड सदस्य का होगा, और पंचायत समिति सदस्य का होगा, और जिला पार्षद सदस्य का होगा, यानी टोटल 6 पद है, टोटल 6 पदों पर नामांकन यानी मतदान होंगी। तो चलिए आइए, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होंगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे नए होइए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन यानी घंटी वाले चिन्ह पे भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक। तो इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको प्रतिदिन पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को जो भी बनाते हैं प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और से और अच्छा वीडियो बना सकूँ, ठीक। तो यही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो आज के इतना ही समाप्त करते हैं, ठीक। तो चलिए आइए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और समाप्त करते हैं, और फिर से मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, मैं संतोष निर्मल। ओके, सो थैंक्स। फिर से मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए जानकारी के साथ। ओके, सो थैंक्स।